डू यू सी वट आई सी। वेलकम डियर रॉकर्ड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं यही मूवी जिसका मैंने अभी आपको नाम बताया। दोस्तों आज की कहानी थोड़ा अलग होने वाली है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप। मूवी की शुरुआत में हम एक सुनसान जंगल को देखते हैं और उस जंगल में काफी जोरों से बारिश हो रही होती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं, उस आदमी का नाम एलेक्स है। दोस्तों आधी रात के समय ना वो जंगल के कब्रिस्तान में जाता है। वहाँ पर वो एक कब्र को खोदने लग जाता है। काफी मेहनत करने के बाद आखिरकार उस कब्र में से वो लाश को बाहर निकाल लेता है। दोस्तों लाश दिखने में बड़ी डरावनी होती है एंड आपको बता दूं उस लाश का नाम है रेस्टू। एलेक्स उस लाश को घसीटते हुए अपने घर पर लेकर आ जाता है। वहाँ एलेक्स रेस्टो की लाश पर पता नहीं दोस्तों किसी अलग तरह का जादू टोना करता है और पता है वो ये सारी चीजें इसीलिए कर रहा होता है क्योंकि वो रेस्टो को वापस से जिंदा करना चाहता है। अब हम उसकी बेटी मावर को देखते हैं और मावर अपने पापा को काला जादू करते हुए देख लेती है। बेचारी वो भी अंदर से काफी घबरा जाती है क्योंकि उसने आज से पहले अपने पापा को इस तरह कभी नहीं देखा। और तभी दोस्तों एकदम से रेस्टो की लाश जिंदा हो जाती है। हाँ, आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर एलेक्स ने रेस्टो को जिंदा क्यों किया, तो इसके लिए पूरी मूवी देखनी पड़ेगी ना। अब काफी साल के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है और मावर अब दोस्तों काफी बड़ी हो गई है। वो अपने कॉलेज में बैठी होती है, तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स लीना और मोना आ जाती है। आज के दिन दोस्तों मावर का बर्थडे है, इसलिए लीना और मोना उसके लिए केक लेकर आती हैं। मावर भी खुशी खुशी उस केक को काट देती है और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ बड़े मजे करती है और उनके साथ दोस्तों बहुत ज्यादा रहना पसंद कर लेती है। आगे देखते हैं तो मावर अपनी नई ड्रेस पहनकर काफी अच्छे से तैयार हो जाती है। दोस्तों मावर ने अपनी नई ड्रेस इसलिए पहनी हुई है क्योंकि आज वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रही है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड जैक आ जाता है। दोस्तों जैक मावर को हैप्पी बर्थडे विश करता है। मावर भी अपने दोस्तों को अलविदा कहकर अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए चले जाती है। लेकिन दोस्तों जाते वक्त तो बड़ी दुखी हो रखी है। पता है क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए हर बर्थडे के दिन मावर अपने पेरेंट्स के कब्र पर फ्लावर्स चढ़ाने जाती है। तो वो भी दोस्तों कब्रिस्तान में चली जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स की कब्र है, वहाँ पर बैठ जाती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है और मैं इस दुनिया में अकेली हो गई हूँ। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ नहीं रहती अब। दोस्तों हाँ, मावर की एक छोटी बहन भी है और उसका नाम पिंकी होता है, पर पिंकी उसके साथ नहीं रहती। वो दुखी आवाज में अपने पेरेंट्स से कहती है कि काश मेरे पास कोई साथी होता और तब मैं हमेशा अपने साथी के साथ खुशी खुशी रहती। दोस्तों मावर के कहने का मतलब ये होता है कि काश उसके पास कोई बॉयफ्रेंड होता या उसका पति, मतलब शादी के बाद। पर जब वो जंगल से जा रही होती है तभी मावर को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है एंड जैसे वो मुड़कर देखती है उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी दोस्तों सामने से एक डॉग आता है और डॉग मावर पर भौंकने लग जाता है। लेकिन कुछ देर भौंकने के बाद वो भी चला जाता है वहाँ से। जिसके बाद हम हॉस्टल में लीना, मोना और जैक को देखते हैं और तीनों जन एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर हॉस्टल की मालकिन डोरी आती है। डोरी दोस्तों तीनों को खाने के लिए देती है क्योंकि डोरी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है और वो अपने हॉस्टल के बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है। यहाँ लीना जैक से कहती है कि मुझे मावर पर काफी तरस आता है क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है यार। तीनों दोस्तों मावर के बारे में बात करने लग जाते हैं और इतने में मावर भी वहाँ पर आ जाती है। सभी लोग उसको देखकर बड़े खुश होते हैं कि चलो आ गई। पर मावर उनसे कहती है कि मैं आज बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, प्लीज कल मिलूंगी तुमसे। इतना कहकर दोस्तों वो दुखी मन से अपने कमरे में चली जाती है। फिर वहाँ पर वो अपने बैग से एक बॉक्स निकालती है। उस बॉक्स में एक रेड कलर का रिबन होता है। उसको देखकर दोस्तों उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है। अब रात के समय की बात है, एक आदमी हॉस्टल के टेलीफोन पर कॉल करता है। तभी मोना टेलीफोन के पास जाकर कॉल उठाती है, लेकिन कॉल पर कोई भी आदमी जवाब नहीं दे रहा होता है और मोना के काफी पूछने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। मोना भी कॉल रखकर अपने कमरे में चली जाती है। पर तभी दोस्तों एकदम मोना के सामने मावर आ जाती है एंड एकदम सामने कोई आ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी ना। मोना की भी दोस्तों मावर को देखकर यही हालत होती है, बहुत डर जाती है वो। मावर पूछती है कि अरे फोन किसका आया था? मोना कहती है कि पता नहीं किसका था, शायद रॉन्ग नंबर होगा। इतना कहकर दोस्तों मोना तो सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह सब बढ़िया होता है। मावर सबके लिए चाय बना रही होती है और चाय बनाते समय वो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। उसको देखकर उसके फ्रेंड्स तो समझ जाते हैं कि जरूर मावर को किसी से प्यार हो गया है, क्योंकि दोस्तों आज से पहले उन्होंने मावर को इतना खुश कभी नहीं देखा था। लेकिन ये क्या, तभी मावर के नोज से खून बहने लग जाता है। तब लीना मावर का खून पोंछती है। दोस्तों इस पर मावर शर्माते हुए लीना को बताती है कि तुम्हें पता है मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर दोस्तों वो उसे बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताती। अब शाम के समय की बात है, मावर और लीना कॉलेज से घर जा रही होती हैं। साथ ही साथ मावर ने बालों में रेड रिबन पहना होता है। तभी दोस्तों वहाँ पर जैक पहुँच जाता है। वो मावर से पूछता है कि कैसी हो तुम, पर मावर जैक से कुछ भी नहीं कहती, चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब मावर का दोस्तों धीरे धीरे बिहेवियर चेंज होता है, जो लीना नोटिस कर लेती है। उसे मावर बड़ी बदली बदली सी लग रही होती है। रात के समय डॉरी यानी कि हॉस्टल की मालकिन सभी लोगों को खाना देकर कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है और तभी वो देखती है कि हॉस्टल का गेट खुला हुआ है। वो गेट बंद करके किचन में चली जाती है और किचन में डोरी देखती है कि मावर 2 कप चाय बनाकर किसी के लिए लेकर जा रही है। डोरी को लगता है दोस्तों कि मावर अपने किसी फ्रेंड के लिए चाय लेकर जा रही है और इसीलिए वो उसे कुछ नहीं कहती। पर अगली सुबह वो देखती है कि हॉस्टल के फ्लोर पर कीचड़ के निशान लगे हुए हैं
डोरी फिर फ्लोर को साफ करने लग जाती है। इसके बाद हॉस्टल में जैक आता है दोस्तों। जैक डोरी से कहता है कि मैं तो लीना को कॉलेज ले जाने आया हूँ। वो जैसे ही लीना के कमरे के पास जाता है तभी जैक को दोस्तों मावर के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। जैक भी खिड़की से मावर के कमरे में झांकने लग जाता है और तभी जैक को किसी का साया दिखाई देता है। जैक की हालत खराब दोस्तों, डर जाता है बिल्कुल। इसी बीच वहाँ पर लीना भी पहुंच जाती है। वो जैक से कहती है कि अरे इतने घबराए हुए क्यों, क्या हो गया? जैक दोस्तों कुछ नहीं कह पाता क्योंकि जो उसने देखा था वो सच में बहुत डरावना था। वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद लीना मावर से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉलेज जाओगी? पर मावर लीना से बिना कुछ कहे दोस्तों बिल्कुल गूंगे की तरह गेट बंद कर देती है। अब कॉलेज में हम मोना को देखते हैं और मोना कॉलेज के रेडियो पर कुछ नोटिस बना रही होती है। तभी दोस्तों मोना को रेडियो में किसी आदमी की डरावनी आवाज आती है, बहुत ही डरावनी। वो आदमी मोना से कहता है कि मैं मावर को अपने साथ लेकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जैसे वो ये शब्द बोलता है मोना बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि रेडियो के अंदर से कोई इस तरह बोलेगा तो डर तो लगेगा ही। वो तुरंत बाहर आ जाती है। आगे देखते हैं तो लीना और मोना एक साथ घर जा रही होती है। तभी लीना मोना से कहती है कि तुमने कुछ नोटिस किया? मावर का बिहेवियर देखो काफी बदल गया आजकल और मुझे तो लगता है कि ये सब मावर के बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है। दोस्तों यहाँ से लीना और मोना मावर के बॉयफ्रेंड का पता लगाने की कोशिश करते हैं। अब रात के समय मावर को देखते हैं। मावर अपने नए कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों उसने अपने बालों में रेड रिबन पहना होता है। अब जब लीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है ना, तभी लीना को कमरे के बाहर से कुछ आवाजें आती है और लीना को लगता है कि कोई आदमी उसके कमरे के बाहर बातें कर रहा है। तो वो उस आदमी को देखने के लिए कमरे के बाहर जाती है। वहाँ दोस्तों लीना को मावर दिखाई देती है। वो मावर से पूछती है कि आखिर तुम तैयार होकर किसके लिए जा रही हो, कहाँ जा रही हो मतलब? तो मावर सिर्फ एक ही चीज कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड रेस्टो से मिलने जा रही हूँ। इतना कहने के बाद दोस्तों मावर वहाँ से चले जाती है। अब अगले दिन लीना मोना को मावर के बारे में सारी बात बताती है कि वो कह रही थी मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, उसका नाम रेस्टो है। तो मोना कहती है कि आखिर ये रेस्टो है कौन? नहीं नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इस रेस्टो के बारे में जानना होगा, पता लगाना होगा कि यह है कौन। दोस्तों कॉलेज में अब हम लीना को देखते हैं और लीना मन ही मन मावर के बारे में सोच रही होती है क्योंकि लीना को लगता है कि जरूर मावर के ऊपर किसी आत्मा का साया है। इसीलिए दोस्तों लीना अपनी एक फ्रेंड रोजी से मिलने जाती है और दोस्तों रोजी को पता है भूत प्रेतों के बारे में बहुत अच्छी खासी जानकारी होती है। तो लीना रोजी से कहती है कि यार मेरी फ्रेंड मावर कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है, पता नहीं हमेशा किसी के ख्यालों में खोई रहती है। एंड दोस्तों तब रोजी अपने मन में मावर के बारे में ध्यान लगाती है। ध्यान लगाने के बाद वो कहती है कि आत्मा किसी सामान के जरिए इंसान को काबू कर सकती है और वैसे ही मावर के कमरे में एक बॉक्स रखा हुआ है, उस बॉक्स में जो भी चीज तुम्हें मिले वो चीज तुम मेरे पास लेकर आ जाओ। बस दोस्तों अब जब मावर हॉस्टल में नहीं होती तभी लीना डोरी के पास जाकर मावर के कमरे की चाबी ले लेती है। यहाँ वो चुपके से उसके कमरे में घुसकर वहाँ दोस्तों उस बॉक्स को निकाल लेती है और उसमें एक रेड रिबन रखा होता है। दोस्तों याद है ना, ये वही रेड रिबन है जो हमने मावर के पास देखा था। लीना जल्दी से वो रिबन अपने पास रख लेती है। एंड दोस्तों जैसे लीना कमरे से बाहर जाती है तभी वहाँ पर मावर आ जाती है। मावर पूछती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तो लीना तो पता नहीं उसके मुंह में जो आता है वो कह देती है कि अरे मैं तुम्हारी वो बुक्स लेने के लिए आई थी। लेकिन मावर लीना से गुस्से में कहती है कि सुनो अगली बार ना मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना प्लीज। गुस्से से कह रही हूँ लेकिन प्लीज मत आना। लीना भी दोस्तों जल्दी से मावर के कमरे से बाहर आ जाती है और साथ ही साथ लीना मोना को बताती है कि सुनो मुझे लगता है मावर के ऊपर सच में किसी आत्मा का साया है। ये सुनकर मोना को बड़ा दुख होता है दोस्तों। वो लीना से कहती है कि यार हमें अपने फ्रेंड को उस आत्मा से बचाना होगा कैसे भी करके। रात के समय दोस्तों मावर वापस से तैयार होने लग जाती है और जब मावर बालों में रिबन लगाने के लिए वो ब्लॉक खोलती है तो वहाँ उससे रिबन नहीं मिलता। वो समझ आती है कि जरूर किसी ने मेरा रिबन चुरा लिया है। जिसके बाद हॉस्टल में सभी लोग अपने कमरे में सोए होते हैं और दूसरी ओर लीना अपने कमरे में अपना चेहरा धो रही होती है। तभी दोस्तों लीना को अपने चेहरे पर एक निशान लगा हुआ दिखता है, पर जब वो शीशे में वापस देखती है निशान वहाँ से हट जाता है। उसको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा। कुछ देर के बाद वो बेड पर जाकर सो जाती है और दोस्तों जब लीना सो रही होती है तभी लीना को किसी का साया दिखाई देता है और यही नहीं इतने में एकदम से कोई लीना का गला दबा देता है। लीना भी चिल्लाते हुए अपनी जान बचाकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। तभी लीना के सामने मोना पहुंच जाती है। मोना कहती है कि अरे इतनी डरी भी क्यों, क्या हो गया? उसके बाद वो मोना को सारी बात बताती है कि यार यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें अपने कंट्रोल में कर रही है। लीना की बात सुनकर मोना बहुत दुखी भी होती है दोस्तों और डर भी जाती है। और अगले दिन की बात है, लीना रोजी को वो रिबन दे देती है और जब रोजी उस रिबन को पवित्र पानी में डालती है ना तो रिबन का कलर काला हो जाता है। बस रोजी समझ जाती कि मावर के ऊपर किसी आत्मा का साया है
वो लीना और मोना से कहती है कि सुनो, मावर के ऊपर रेस्टो नाम की आत्मा का साया है और रेस्टो किसी भी हालत में मावर को अपनाना चाहता है। बस अगर हमें मावर को बचाना है तो हमें रेस्टो को रोकना होगा। और अब रात के समय दोस्तों लीना पूरे कमरे में पवित्र फ्लावर्स को छिड़कने लग जाती है। अब होता यह है कि उन फ्लावर्स से आत्मा की शक्ति काफी हद तक कम भी हो जाती है। जिसके बाद डोरी जब कपड़े उतारने टेरेस पर जाती है तभी दोस्तों वहाँ पर डोरी को किसी आदमी का साया दिखता है और जैसे डोरी उस साया के पास जाती है तो उसे वहां पर रेस्टो की आत्मा दिखाई देती है। रेस्टो को देखकर तो उसकी हालत खराब और जोर से जमीन पर गिर जाती है दोस्तों। तभी डोरी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर लीना और मोना वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोनों डोरी को संभाल कर कमरे में लेकर आते हैं। तभी दोस्तों उन सभी को कमरे में मावर दिखाई देती है। मावर उन सभी से कहती है कि अगर तुम रेस्टो को रोकने की कोशिश करोगे तो रेस्टो तुम सभी को मार डालेगा। लीना कहती है कि आखिर रेस्टो है कहाँ और हमें रेस्टो से मिलना है। मावर उन सभी से मुस्कुराते हुए कहती है, आज रेस्टो मुझसे मिलने आने वाला है और तभी मैं रेस्टो को तुमसे मिला दूंगी। इसके बाद सभी रात में रेस्टो का इंतजार करने लगते हैं। उन सभी के साथ दोस्तों मावर भी रेस्टो की राह देख रही होती है और तभी एकदम से हॉस्टल की लाइट चली जाती है। साथ ही साथ मावर भी कमरे से गायब। सभी लोग अंदर से बहुत डर जाते हैं कि कहाँ गई। लीना सभी से कहती है कि जल्दी मावर को हर जगह ढूंढो। सभी लोग दोस्तों हॉस्टल में मावर को ढूंढने लग जाते हैं। साथ ही साथ लीना भी मावर को ढूंढने लग जाती है। अरे ये क्या, इतने में मावर लीना के सामने पहुंच जाती है। वो लीना से कहती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रेस्टो से मिलाती हूँ। अब जैसे लीना मावर के साथ जाने लगती है ना तभी लीना के सामने रेस्टो आ जाता है। बस दोस्तों रेस्टो का चेहरा देखकर लीना तो ऐसे हो जाती जैसे उसकी जान ही चली गई हो। वो वहां से तुरंत भागती है। सभी लोग भागकर एक कमरे में छुप जाते हैं दोस्तों डर के मारे। लेकिन लीना को अपने दोस्त को कैसे भी करके बचाना था दोस्तों, तो वो सभी से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पर छुपे रहो, मैं मावर को लेकर आती हूँ। इसके बाद दोस्तों लीना और मोना हॉस्टल में अकेले मावर को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को हॉस्टल के बाहर मावर दिख जाती है और जैसे ही वो दोनों मावर के पास जाते हैं तभी मावर एकदम से बेहोश। वो दोनों उसको उठाकर कमरे में लेकर आते हैं। पर दोस्तों रेस्टो की आत्मा मावर को अपने पास बुला रही होती है और इसीलिए मावर उन सभी से कहती है कि मुझे रेस्टो के पास जाना है। लेकिन दोस्तों लीना और मोना अपनी फ्रेंड को बचाना चाहते थे, इसलिए वो मिलकर मावर को बांध देते हैं। फिर लीना डोरी से कहती है कि मैं एक और लड़की को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। और वो लड़की कौन है दोस्तों, आप जानते हैं? लीना और मोजा रोजी को लेने के लिए चले जाते हैं। रोजी के घर पहुंचकर दोस्तों ये कहते हैं कि रोजी, मावर की जान खतरे में है और इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। रोजी भी दोस्तों उन लोगों की मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है और सीधे हॉस्टल आ जाती है। वहाँ पर सबसे पहले रोजी मावर को बंदी बना देती है और लीना से कहती है कि रेस्टो की आत्मा मावर को लेने के लिए आ रही होगी, उससे पहले हमें मावर को बचाना पड़ेगा। रोजी भी दोस्तों अपना काला जादू का सामान तैयार कर जाती है। वो पहले तो मोमबत्ती से एक सर्कल बनाती है और उस सर्कल में मावर को अच्छे से लिटा देती है। तभी दोस्तों वहाँ पर एकदम से जोरों की आवाज आती है। इसके बाद होता यह है कि हॉस्टल का गेट अपने आप खुल जाता है और रेस्टो की आत्मा मावर को अपने साथ लेने के लिए आ जाती है। दोस्तों सभी लोग मावर को रोकने की काफी कोशिश करते हैं पर आखिर में रेस्टो सभी को बेहोश करके मावर को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती हैं तो उन्हें हॉस्टल में मावर दिखाई ही नहीं देती। वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर रेस्टो मावर को अपने साथ लेकर कहीं चला गया है। तभी दोस्तों वहाँ पर मावर की बहन पिंकी आती है। लीना पिंकी को सारी बातें बताती है कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब हो गया है। ये सुनकर दोस्तों पिंकी को भी बड़ा दुख होता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। पिंकी फिर रोजी से पूछती है कि आखिर मावर को कैसे बचाया जा सकता है। रोजी कहती है कि इसके लिए हमें तुम्हारे पुराने घर जाना पड़ेगा और मुझे पक्का यकीन है कि रेस्टो मावर को तुम्हारे पुराने घर पर लेकर गया है, क्योंकि दोस्तों उस पुराने घर से ही ये सारी कहानी शुरू हुई थी। अब सभी लोग अपना सामान पैक करके कार से मावर के घर आ जाते हैं। उन सभी के साथ दोस्तों जैक भी आ रहा होता है। कुछ समय के बाद वो सभी मावर के घर पर आ जाते हैं, पुराने वाले पर। उस घर में सभी लोगों को रेस्टो की लाश पड़ी रखी मिलती है। दोस्तों मावर के पापा ने बहुत पहले रेस्टो की लाश को जिंदा करने के लिए उस पे काला जादू किया था। तब पिंकी उन सबसे कहती है कि मुझे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता और शायद मुझे लगता है कि रेस्टो की आत्मा मावर को पसंद करने लगी है। लेकिन रोजी कहती है कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वो आत्मा मावर को अपने पास लेकर चली जाएगी और मावर खत्म हो जाएगी। हमें जल्दी से मावर को ढूंढना होगा और उसके बाद रेस्टो की लाश को मावर के पापा की लाश के साथ कब्र में दफनाना पड़ेगा, तब जाकर हम मावर को बचा पाएंगे। लेकिन दोस्तों रेस्टो उन सभी की बातें सुन लेता है। वो पिंकी, रोजी, लीना और मोना के हाथ पैर बांध देता है। इतने में वहाँ पर जैक पहुँच जाता है। दोस्तों तभी रोजी जैक से कहती है कि जल्दी से रेस्टो की लाश के सर पर वो रिबन बांध दो, तभी हम लोगों के हाथ पैर खुल जाएंगे। जैक भी जल्दी से रेस्टो के लाश पर रिबन बांध देता है दोस्तों, और रिबन बांधने के बाद सभी लोगों के हाथ पैर खुल जाते हैं। फिर वो सभी लोग जंगल में मावर को ढूंढने जाते हैं और साथ ही साथ जैक रेस्टो की लाश को अपने साथ जंगल में लाने लगता है। तभी दोस्तों वहाँ जंगल में लीना को मावर दिखाई देती है और लीना और पिंकी मावर का पीछा करने लग जाते हैं। इसके बाद होता यह है कि दूसरी ओर रोजी और मोना भी मावर को ढूंढ रहे होते हैं।
तभी रोजी पिंकी से कहती है तुम जल्दी से अपने पापा की कब्र को ढूंढो, जल्दी करो। पिंकी भी दोस्तों अपने पापा की कब्र को ढूंढने लग जाती है, लेकिन तभी पिंकी और रीना को कब्रिस्तान में रेस्टो की आत्मा दिखाई देती है। पर जब तक रेस्टो की बॉडी पर रिबन बंधा है ना, तब तक रेस्टो उन सभी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल में काफी बारिश होने के बाद उन्हें मावर के पापा की कब्र दोस्तों मिल नहीं रही होती है। साथ ही साथ पिंकी को मावर की काफी फिक्र भी हो जाती है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। सभी लोग मिलकर मावर के पापा की कब्र को ढूंढने में बड़े व्यस्त होते हैं। फाइनली उन्हें कब्र मिल जाती है। उसके बाद वो लोग मावर के पापा की कब्र को खोदते हैं और दोस्तों खोदने पर उन्हें कब्र के अंदर मावर की बॉडी रखी भी मिलती है। मावर की बॉडी। सभी लोग जल्दी से मावर को कब्र से बाहर निकालते हैं और अब जैक रेस्टो की बॉडी को कब्र में डाल देता है दोस्तों। पर इतने में मावर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। मावर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं रेस्टो से प्यार करती हूँ और तुम रेस्टो को छोड़ दो। पर जैक रेस्टो की लाश को कब्र में डालने के बाद जल्दी से कब्र को बंद कर देता है और तब जाकर रेस्टो की आत्मा मावर का पीछा छोड़ती है दोस्तों। सभी लोग मावर के बचने पर अंदर से बड़े खुश होते हैं, जिसके बाद मावर एकदम से बेहोश। फिर सभी लोग उसको हॉस्टल लेकर आते हैं दोस्तों और अब मावर अपनी जिंदगी पहले की तरह जीती है। लीना और मोना मावर को वापस पाकर बड़े खुश होते हैं। रात के समय सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर मावर दोस्तों अभी भी रेस्टो को भुला नहीं पाती। दूसरी ओर जब लीना अपने कमरे में बैठी होती है, तभी लीना को अपने कमरे में मावर का लेटर मिलता है और पता है उस लेटर में उसने क्या लिखा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसे दो दोस्त मिले, पर मैं रेस्टो के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ ताकि रेस्टो से मिल पाऊँ। ये देखने के बाद तो वो दोनों भागते हुए मावर के कमरे में जाते हैं। ओहो, कमरे में उन्हें मावर की लाश लटकी हुई मिलती है दोस्तों। और दोस्तों मावर रेस्टो के बिना नहीं रह पाई थी, इसलिए मरकर उसने खुद की जान दे दी ताकि मरने के बाद वो रेस्टो से मिल जाए। लीना और मोना मावर को मरा हुआ देखकर बड़ी दुखी होती है, दोनों रोने लग जाती है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और मावर के पापा मावर से कहते हैं तुम्हें रेस्टो से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, रेस्टो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। और दोस्तों उस दिन से मावर और रेस्टो एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया और उसकी जान भी चली गई। मतलब खुद जान दी उसने प्यार के लिए। खैर प्यार में कोई भी अंधा हो सकता है दोस्तों, संभल कर। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी दोस्तों।